अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत अच्छी आपको मैं इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपको बेनिफिट हासिल हो, दूसरों को भी इससे बेनिफिट हासिल हो। अहम मालूमात है, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। सिर्फ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना कीमती टाइम लाजमी निकालिएगा और वीडियो को मुकम्मल कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक देखें। और जो नए हैं वो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। इससे यह है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरे दोस्तों तक जाती है और इससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हासिल होता है, नेकी की नेकी, सवाब का सवाब, और आपको मालूमात भी होती है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। मैं थोड़ा सा आपको कैमरा जो बैक करके वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप मदीना शरीफ और इसके गिरदोनवा के खूबसूरत मनाजर भी देख सकें और इसके साथ साथ आप मुकम्मल तौर पर मालूमात भी हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी खुशखबरी, 2025 साल की सबसे बड़ी खुशखबरी मैं कहता हूँ ये है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश ये होती थी कि हम बार बार रियाजुल जन्ना जाएं। ये क्या सिस्टम इन्होंने कोविड के दिनों का निकाला हुआ है कि हम साल में सिर्फ एक मरतबा रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट, सऊदी हुकूमत ने रियाजुल जन्ना में दाखिले के लिए 1 साल की शर्त ख़त्म कर दी है। अब आप हर 20 मिनट बाद भी रियाजुल जन्ना के लिए अपना परमिट खुद निकाल सकते हैं। इसके लिए आप फौरी तौर पर अपनी जो नुसुक एप्लीकेशन है उसको अपडेट लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नुसुक एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो फिर आपको वही पुराना साल बाद परमिट शो हो रहा होगा। फौरी तौर पर नुसुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लें और हर 20 मिनट बाद चाहें तो रियाजुल जन्ना जाएं, जन्नत के बागों में नफल अदा करें। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो लोग अभी सऊदी अरबिया में, मदीना शरीफ में या मक्का पाक में मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन तक ये अपडेट शेयर करें, क्योंकि अभी ये अपडेट आई है और बिल्कुल पूरे सोर्स के साथ ऑथेंटिक ज़राए से मैं आपको ये न्यूज़ बताने लगा हूँ ताकि आप बार बार रियाजुल जन्ना, जन्नत के बागों में जाएं। हमारे लिए, भाई के लिए, एलीट साकिब यूट्यूब के लिए दुआ लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने अपडेट दी है। और ख़वातीन हज़रात के लिए रियाजुल जन्ना जाने का अलग टाइम है। मैं आपको बताता चलूँ कि ख़वातीन और मर्द हज़रात, इनका टाइम क्या क्या है। मर्द हज़रात का जो टाइम है वो पहला टाइम है रात 2 बजे से लेकर फजर तक के लिए। रात 2 बजे के बाद आप फजर तक रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइम है दोपहर 11:30 बजे से लेकर रात इशा तक का टाइम। इसी तरह ख़वातीन का जो टाइम है वो फजर के बाद से लेके 11 बजे तक का टाइम है। और जो दूसरा लेडीज़ का टाइम है वो है इशा की नमाज के बाद से लेके रात 2 बजे तक के लिए। फ्रेंड्स, ये टाइम मैंने आपको मर्द और ख़वातीन के बता दिए हैं। आप अब हर 20 मिनट बाद रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। जो साल में एक मरतबा जाया करते थे, रियाजुल जन्ना दोबारा नहीं जा सकते थे, वो शर्त ख़त्म कर दी गई है। मतलब कि 365 दिनों वाली शर्त ख़त्म। अब आप रियाजुल जन्ना में एक दिन में चाहें तो 10 बार भी जा सकते हैं। बार बार स्लाट चेक करेंगे, स्लाट आपको नज़र आएगी, रियाजुल जन्ना जाएं, रियाजुल जन्ना से बाहर निकलें, साथ ही फिर दोबारा स्लाट चेक करें, आपको स्लाट खाली नज़र आएगी, फिर उसको बुक कर लें, फिर रियाजुल जन्ना चले जाएं। किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। मुसलमानों की ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और बेचारे जो सीधे साधे से लोग थे, देहाती लोग थे, मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको दिखाया था कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने रियाजुल जन्ना जाना है, किस तरह जाना है, शर्त कौन सी है। उनको यही नहीं पता होता था कि साल की शर्त इन्होंने रखी हुई है। ना बेचारों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता था, ना बेचारों के पास दूसरा बटनों वाला भी मोबाइल नहीं होता था। और अगर किसी और से वो हेल्प भी लेते थे ना कि हमें रियाजुल जन्ना जाने के लिए परमिट दे दें, तो वो बेचारों के पास ईमेल एड्रेस नहीं होता था, कई दफ़ा मोबाइल नंबर नहीं होता था। तो फिर जो लोग थे वो हिचकिचाते थे, वो इनकी मदद नहीं करते थे। मतलब कि अगर 100 में से कोई 20 लोग चले गए तो 80 लोग रह जाते थे। इसके अलावा एक और बड़ा मसला ये बनता था कि लोग ज़्यादातर, आपको पता है, मदीना पाक में आते हैं तो उनके पास सिर्फ 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हद 8 दिन टाइम होता था। तो इन दिनों में ना स्लाट खाली मिलती थी और इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि हमने बुकिंग करवानी होती है साल में। वो क्या करते थे बेचारे कि उन्होंने आखिरी 1-2 दिन रह जाने, उन्होंने कहना यार रियाजुल जन्ना में चले जाएं। तो जब जाके रियाजुल जन्ना वाले गेट के पास जाना, अंदर एंटर होने लगना, तो वहाँ पे साथ ही उन्होंने कहना जी अपना परमिट चेक कराओ। तो वहाँ पे जाके वो हाजियों को पता चलता था
کہ اس کا تو پرمٹ بک ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے مخصوص دروازہ ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، سمجھ لیں کہ اب آپ جنت میں بار بار جا سکتے ہیں، بار بار جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت مدینہ پاک میں موجود ہیں یا مکہ پاک میں ہے اور مدینہ پاک جانے والے ہیں۔ چاہے آپ مدینہ پاک، چاہے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اقامہ ہولڈر ہیں، سعودی عربیہ میں موجود ہیں یا عمرہ پر گئے ہوئے ہیں، اب آپ کو سالانہ شرط ختم کر دی گئی ہے، روز ریاض الجنہ میں آپ جا سکتے ہیں۔ ثواب کے لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اگر ایک بھی بندہ مکہ مدینہ پاک میں جو موجود ہیں یا ابھی عمرہ پر جانے والے ہیں وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر ریاض الجنہ میں چلا گیا تو یقین جانیے گا جتنا ثواب اس کو ہوگا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ریاض الجنہ جانے کا ہوگا۔ یہ نیکی سمجھ کے ویڈیو دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا اور دوسروں کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں، کیونکہ یہ خبر ابھی ابھی آئی ہے تو لوگوں کو نہیں پتا۔ میں نے پہلے یہ خبر کی پوری تصدیق کی ہے، اس کے بعد یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس خبر میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے کہ سعودی حکومت نے بڑی پابندی ختم کر دی ہے، اب آپ ریاض الجنہ دن میں جتنی بار چاہیں بغیر پرمٹ کے جا سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نسک ایپلیکیشن میں جا کے آپ نے وہاں سے بکنگ اپنی لینی ہے، آپ خود بار بار بکنگ کر سکتے ہیں، کسی سے آپ کو بکنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو معلومات اچھی لگی ہوگی۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔